हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू आवर चैनल डेवलपिंग माइंड। तो आज हम फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम न्यूमेरिकल को करते हैं सॉल्व इलेक्ट्रिसिटी को। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज of 0.02 coulomb from A to B if the potential at A is 20 volt and at B is 30 volt। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक है, वहाँ से उठ के आया है। तो आप इसे जैसे ही देखें वैसे आपको दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कि चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन बाई क्यू। तो हमारे पास तो फॉर्मूला आ गया और सबसे आगे हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा लिख लेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगा। तो देखें तो वर्क वोल्टेज दिया हुआ है एट पॉइंट ए कितना 20 वोल्ट, और पॉइंट बी पे दिया हुआ है वोल्टेज 30 वोल्ट, और जो और क्या डेटा दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 0.02 कूलम। तो हमारे पास तो सारा डेटा लगभग आ चुका है, और इस डेटा को अगर हम पुट कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है जब दो जगह वोल्टेज दे देता है। तो इसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला ही होता है VB माइनस VA। तो हम इसे लगा देंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू VB कितना है 30 वोल्ट माइनस 20 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट हमारा चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा निकल चुका है। तो देखें हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट आया है। तो 10 वोल्ट आया, फिर एज यूजुअल हम फार्मूला पुट कर देंगे तो हमारा जो वर्क डन जो निकालना है वो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते 10 वर्क डन बाई कूलम कितना है, चार्ज 0.02 कूलम है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, हो गया 0.2 जूल। तो हमारा जो आंसर है इसका W इज इक्वल टू 0.2 जूल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मूला तो ध्यान में रहता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कभी कभी, तो इसे आप ध्यान रखें और आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ 2 वोल्ट सेल इज कनेक्टेड टू 1 ओम रजिस्टर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इन 2 मिनट। तो हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में लगभग 2 टॉपिक कवर करता है, जो कि एक चार्ज करके जो बुक में टॉपिक है वहाँ से, और एक ओम्स लॉ से है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का अगर आप याद करें तो फॉर्मूला एक होता है Q इज इक्वल टू NE, वेयर E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको इतना तो पता हो गया, और लेकिन यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए हमें Q का भी पता चलना जरूरी है, लेकिन Q डेटा में कहीं है ही नहीं। तो चलिए हम उसे फाइंड करते हैं, देखेंगे आप कहाँ से आप इसे रिलेट करें कि हमारा Q फाइंड हो जाए। तो सबसे आगे हम देखें ओम्स लॉ लगाकर। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो V हमारा कितना है 2 वोल्ट, I तो हमें फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस 1 है। इधर अगर मल्टीप्लाई में तो इधर आके हो जाएगा क्या, डिवाइड में। तो V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 2/1 कट कर 2 एम्पियर आ गया। हमारा करंट तो निकल गया। अब करंट निकल गया तो हमें अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना Q। तो Q किस रिलेशन में करंट के साथ आता है, तो याद करें तो हमारा एक फॉर्मूला भी बनता है I इज इक्वल टू Q/T। तो T कितना हमें गिवन, डेटा में ऑलरेडी गिवन है। तो T इज इक्वल टू 2 मिनट है। तो 2 मिनट को हम ऐसा यूनिट में अगर लिखे तो 1 सेकेंड में लिखना है, तो 120 सेकेंड। तो हमारे पास T हो गया, I हो गया, तो Q आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू IT लिख सकते हैं ज़रूर, क्योंकि इधर अगर डिवाइड में तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। I कितना है, I हो गया 2 और T हो गया 120। तो Q इज इक्वल टू 240 कूलम। तो Q निकल गया। अब हमें फाइंड क्या करना रह गया, इन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो उसे हम चलिए फाइंड कर देते हैं, फॉर्मूला ही अब सिर्फ पुट करना हो जाएगा। तो Q देखें तो हमारा 240 इज इक्वल टू N इंटू E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए N को हम इधर छोड़ देते हैं।
अगर 240 इधर को यहाँ पे लिख देते हैं और 1.6 × 10⁻19 कूलम इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। तो इधर अगर रहता है डिवाइड में माइनस में, तो ऊपर जाकर प्लस हो जाता है। तो हम लिख देंगे n = 240 × 10⁻19 बाई 1.6। 1.6 को अगर हटा दे तो ऊपर डॉट हटा दे तो फिर ऊपर चल जाएगा 10। और देखिए कि 16 कितना बार में इसे काटता है, तो देखे 16 एकम 16, फिर बच गया 8, तो 16 पचे 80, 16 पचे 80, 15 टाइम में इसे काट देता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻21 कूलम, क्योंकि यहाँ पे भी एक 10 है तो 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम पॉइंट ले लिए हैं तो 21 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ 1.7 × 10⁻−8 ओम मीटर। तो क्वेश्चन में ये डेटा गिवन है और उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन 1 की ओर हम बढ़ेंगे। सॉल्यूशन 1 में है क्या क्वेश्चन है, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.1 मिलीमीटर विल हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 34 ओम। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ और रेजिस्टेंस और डायमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकल जाएगा। तो देखिए किस फॉर्मूला में आता है, तो याद करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो फार्मूला है उसी से हम लिख रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, R = ρ/L/A। तो चलिए A निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, πr²। तो हमें पाई का तो वैल्यू पता है, r² निकालने के लिए डायमीटर को अगर हाफ कर दें तो हम यहाँ लिख सकते हैं R = d/2 = 0.1। अगर हम मिलीमीटर को मीटर में कर दे चेंज तो और बेहतर होगा, 0.3/2। इसे हम और अच्छा से लिख सकते हैं, तो 1 × 10⁻⁴/2। और चलिए तो हमारा रेडियस का जो वैल्यू है वो निकल गया। तो अब हम एज यूजुअल फार्मूला पुट कर देंगे, एरिया = 3.14 इंटू रेडियस कितना है 10⁻⁴/2 इंटू 10⁻⁴/2। तो देखें हम एक्सपोनेंट का रूल जानते हैं कि अगर जो मल्टीप्लाई में होता है और पावर सेम होता है तो उसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही ऐड कर देंगे, तो 3.14 इंटू 10⁻⁻8/4 -8 है यहाँ पे, -8/4। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा जो है वो निकल गया। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ। तो लेंथ अब फॉर्मूला पे अगर हम पुट कर दें तो हमारा जो लेंथ है वो निकल जाएगा। तो हम लेंथ को = अगर एरिया इंटू रेजिस्टेंस बाई रो लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया, 3.14 इंटू 10⁻⁻8/4। और देखिए रेजिस्टेंस कितना है, तो 34। और फिर रो का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1.7 इंटू 10⁻⁸। तो अब जो काट छाट का काम है उसे शुरू कीजिए। इधर हो गया कितना 10, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर इसे हटाएंगे पॉइंट तो इधर 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ से काटते हैं, 17 दूनी के 34, 10 दहाँ के 100, ठीक है। फिर उसके बाद और देखिए और कहाँ पे कट रहा है, तो और देखें तो यहाँ पे भी कट रहा है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखें तो 1 पॉइंट नहीं बल्कि 157 यहाँ पे हो जाएगा। तो 157 हो गया, फिर क्या बच गया 157/10। तो हमारा जो लेंथ है वो 15.7 मीटर होगा। तो चलिए जो हमारा जो पहला सॉल्यूशन उसका अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन, अनदर कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ बट ऑफ हाफ द डायमीटर एज फर्स्ट इज टेकन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू दैट ऑफ वायर। तो डेटा जो है लेंथ वो सेम रहेगा लेकिन जो डायमीटर है वो हाफ हो जाएगा। तो डायमीटर पहले क्वेश्चन में क्या था, 0.1 मीटर, 0.1 मिलीमीटर था। तो कह रहा है कि हाफ हो जाएगा। तो हाफ होने का मतलब तो दूसरे के लिए ये डायमीटर होगा। तो इसका हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस हो जाएगा क्या 0.1/4, क्योंकि 2 × 2 4 होगा। और फिर ऐसे हम अगर मीटर में चेंज कर दें तो और बेहतर होगा। तो ये हो जाएगा 0.1
हाँ 0.1, और अगर पॉइंट को हटाएं तो एक और इधर पावर बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁴/4 हमारा रेडियस। और लेंथ जो है वो तो सेम ही रहेगा, तो लेंथ हमारा कितना है 15.7 मीटर। अब तो चलिए अब हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1.7 × 10⁻⁻⁻8 इंटू, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा लेंथ हमारा 15.7 है, बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा निकला है 1 × 10⁻⁻3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हम निकाले ही नहीं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सबसे आगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छूट चुका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 3.14 इंटू, और कितना हो जाएगा यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं 10⁸ तो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पुट कर देते हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻⁻8, सॉरी यहाँ पे -8 होना चाहिए, -8, और नीचे जब 16 डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10⁻, ये दोनों कैंसिल हो गया और क्या बच गया, तो देखें तो ये दोनों कटने वाला टर्म है, तो इसे अगर हम कर दें 10 और ऊपर कर दें 100, ठीक है, तो देखें तो 157 2 बार में काट देगा। और क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसे काट दें, फिर ये 10 बार में कट गया, फिर उसके बाद देखें तो 2 8 16 भी कट जाएगा। अब क्या बच गया, तो बचा हमारा 1.7 बचा हुआ है यहाँ पे, और देखें तो 8 बच गया है और यहाँ पे 10 बच गया, तो यहाँ देखें तो मल्टीप्लाई करें 17 17 8 कितना हो जाता है, तो हमारा पहला का जो रेजिस्टेंस से फिर कंपेरिजन रेजिस्टेंस हो गया 17 8 हो गया कितना, 17 6 के 102, 136 हो गया, 136 ओम। और देखिए पहला का कंपेरिजन करके, तो पहला का में है 34 ओम, तो दोनों का अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे, तो पहला 136/34 कर दें तो कितना बार में कट सकता है, तो 30 चौको 120, तो 4:1 मीन्स 4/1, तो इसका आंसर देखें तो 4:1 इसका आंसर होगा। तो इसी तरह से इसका सॉल्यूशन है, आप भी इसे अपने कॉपी में बना लें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ हीटर ड्रॉज 1100 वाट एट 220 वोल्ट, फर्स्ट फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर व्हेन इन ऑन कंडीशन। तो देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो आगे सबसे आगे पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डेटा के अनुसार लिखिएगा तो बेहतर है। तो पावर के अनुसार VI होता है, I² R होता है, तो ये दोनों यहाँ पे अगर हम I लगाएंगे तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा ओम्स लॉ से। तो चलिए लगा देते हैं। तो पावर दिया हुआ 1100 वाट, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, I नहीं पता, तो चलिए I = हो जाएगा 1100/220, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 22 25 100, मीन्स हमारा जो करंट है वो 5 एम्पियर आ गया। तो अब हम निकाल लेंगे आसानी से रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस = हो जाएगा V/R, क्योंकि V/I हो जाएगा, क्योंकि V = IR होता है ओम्स लॉ के अनुसार। तो R = V कितना है हमारा 220/5, तो हम देखें तो रेजिस्टेंस हमारा 24 ओम। पहले जो पूछ रहा है उसके लिए अगर हम अब चलते हैं सॉल्यूशन बी की ओर। तो सॉल्यूशन बी में हमें क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन अ वीक इफ़ हीटर इज़ यूज्ड डेली फॉर 4 आवर्स एट रेटेड। तो सबसे आगे इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे वाट दिया हुआ है तो इसे अगर हमें करना है किलोवाट में, तो इसे 1000 से डिवाइड दे देंगे तो ये किलोवाट में हो जाएगा 1000, तो 1.1 किलोवाट। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर जो हीटर है वो 4 घंटा डेली चलता है, तो डेली चलता है तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा 1.1 × 4 = 4.4 आवर किलोवाट आवर होगा। मतलब एक दिन में इतना चलता है, तो फिर 7 दिन में कितना चलेगा, तो ये 1 डे के लिए है, फॉर 1 डे, तो 4 7 डेज मीन्स 1 वीक, तो 7 डे में कितना चलेगा 7 × 4.4, तो कर दे 7 चौको 28, यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 चौको 28 कर दें
तो 8 हाथ में बचा 2, 7 को 28 और 2 30, 30.8 किलोवाट आवर चलता है एक वीक में। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो ये जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस करंट जो फाइंड करना है, इससे क्वेश्चन हमेशा ये दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा ही 3 मार्क्स में। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय सेल इन द सर्किट। तो यहाँ पे देखें तो करंट पूछ रहा है, तो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये जो पैरेलल है इसे सीरीज में बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 बाई पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है 1 बाई आर ई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ऐसे ही लगा देते हैं 1 बाई आर ई क्यू इज इक्वल टू R1 कितना 1 बाई 10 1 बाई 10। तो इसे हम और सॉल्व करें तो 10 प्लस 2 कट गया कितना हो गया हमारा 1 बाई 5। तो अब आर ई क्यू को अगर हम पलट देंगे इधर, क्योंकि इधर रेसिप्रोकल में, तो 1 आर ई क्यू इज इक्वल टू 5 ओम। तो देखें तो 5 ओम हमारा ये इसको सॉल्व करने के बाद आया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखें तो सारा सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है आर ई क्यू इज इक्वल टू, ये किसके लिए सीरीज, एस नीचे लिख दे तो बेहतर होगा R1 प्लस आर ई क्यू पी, क्योंकि पैरेलल का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आर ई क्यू एस इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ओम। अब 10 ओम निकल गया। अब हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, वोल्टेज गिवन है 5 वोल्ट। तो अब आई तो आराम से निकलेगा, क्योंकि ओम्स लॉ के फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे। तो वोल्टेज हमारा कितना है 5 वोल्ट। आई हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस 10। तो देखें आई इज इक्वल टू, इधर जब मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, तो 5 बाई 10 कट गया कितना हो गया 1 बाई 2 को हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। तो चलिए पहला का ये हो गया। ये जो 5वां नंबर है उसका सॉल्यूशन ये हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, उसके बाद द करंट पासिंग थ्रू सेल, एंड जो तीसरा है द करंट पासिंग थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस। तो चलिए सबसे आगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसको फाइंड करने के लिए 1 बाई आर ई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 लगा देंगे। तो 1 बाई आर ई क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 30 ओम। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 30 फिर 2 प्लस 1 हो गया 3 बाई 30 कट गया तो कितना हो जाएगा 10, 1 बाई 10। और इसे फिर रेसिप्रोकल है तो इसे पलट देंगे, आर ई क्यू इज इक्वल टू 10 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा है वो 10 ओम निकल गया। अब चलिए अब क्या फाइंड करना है, करंट। तो करंट वोल्टेज दिया, करंट दिया, अब आसानी से लगा देंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो V कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, I तो हमें फाइंड करना है, R कितना है 10। तो चलिए I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 बाई 10, जिसे हम लिख सकते हैं 0.6 एम्पियर। तो अब B भी फाइंड हो गया, और C अब फाइंड करते हैं द करंट पासिंग थ्रू 30 ओम रजिस्टर। जो 30 ओम रजिस्टर है इसके बीच कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। तो चलिए इसके लिए भी, और वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा सीरीज और पैरेलल में, कि जो पैरेलल होता है उसमें जो करंट है वो डिवाइड कर जाता है, लेकिन जो अगर सीरीज होता है तो सीरीज में करंट ना डिवाइड करता है, वहाँ पे करंट कांस्टेंट होता है सीरीज के केस में। तो चलिए यहाँ पे तो पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए हम करेंगे 30 ओम रेजिस्टेंस का निकालना है, और वोल्टेज तो I इज इक्वल टू हम लगा देंगे V बाई R। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू V कितना है 6 और 30, तो इसे काटें तो कितना आ गया 1 बाई 5। 1 बाई 5 कितना का इक्वल हो सकता है 0.2। तो 0.2 एम्पियर इसका सेकंड जो C का है उसका आंसर ये होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और आपको जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड पूछे जा सकते हैं आपके टर्म 2 और बोर्ड एग्जाम में, वो सारे कर चुके हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो फिजिक्स से रिलेटेड या फिर और भी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।